आज का जो प्रैक्टिकल आपके मेजर द पावर ऑफ थ्री फेज सर्किट फॉर बैलेंस एंड अनबैलेंस लोड। ये एक सर्किट डायग्राम है, इसी के अंदर बैलेंस और अनबैलेंस आपको मेजर करना है। सबसे पहले यहां पर एक एमसीपी लगाई, 3 पोल की अपने पास अवेलेबल है और एक सिंगल वाली न्यूट्रल के लिए अपने काम में। एम्पीयर मीटर मेजर करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को मेजर एम्पीयर मीटर करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मीटर करेगा। एक्टिव पावर को वाट मीटर करेगा। और इफिशिएंसी एनर्जी मीटर जो आपका पावर फैक्टर मीटर है, वास्तविक शक्ति व आभासी शक्ति, प्रतिरोध व प्रतिबाधा के अनुपात को पावर फैक्टर कहते हैं। तो पावर फैक्टर मीटर लीड यूनिट ये करता है। जैसे ही आपने सप्लाई को ऑन किया, क्या किया, सप्लाई को ऑन किया, ऑन करते ही इस परिपथ में 3 फेज की सप्लाई गई, 415 वोल्ट 50 60 सप्लाई। एम्पीयर मीटर आपकी करंट को मेजर करेगा। जुड़ा हुआ स्टार कनेक्टेड है, क्योंकि दो ही प्रकार के कनेक्शन करते हैं, एक तो स्टार कनेक्शन और एक डेल्टा कनेक्शन। तो स्टार कनेक्शन है, तो स्टार कनेक्शन में हमें पड़ा है लाइन करंट बराबर फेज करंट। जितनी फेज करंट होगी वही अपनी क्या होगी, लाइन करंट होगी स्टार कनेक्शन में। वाट मीटर 1 ये रीडिंग आपको नोट करनी है, वाट मीटर 2 की रीडिंग नोट करनी है। और दो फेजों के मध्य एक वोल्ट मीटर जोड़ा गया है, ये लाइन वोल्टेज को मेजर करेगा। स्टार संयोजन है, तो स्टार संयोजन में लाइन वोल्टेज बराबर √3 इनटू फेज वोल्टेज हो जाएगा। और न्यूट्रल और फेज के मध्य जोड़ा गया है, तो फेज वोल्टेज, तो फेज वोल्टेज बराबर लाइन वोल्टेज बटा √3 हो जाएगा। अब इसके अंदर जो आप रीडिंग नोट करोगे वो सारी चीजें tan थीटा बराबर √3 वाट मीटर फर्स्ट की रीडिंग माइनस वाट मीटर सेकंड की रीडिंग बटा वाट। तो जो आपने रीडिंग नोट करोगे उसको इस सूत्र पे रख के इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। cos पाई बराबर वाट मीटर फर्स्ट माइनस वाट मीटर सेकंड बटा अंडर में वाट मीटर 1 प्लस वाट मीटर 2 की स्क्वायर प्लस 3 वाट मीटर 1 प्लस वाट मीटर 2। इसके द्वारा आप इसकी पावर फैक्टर निकाल सकते हो। उसके बाद में इसकी पावर मेजर करनी है, तो पावर बराबर √3 इनटू लाइन वोल्टेज, दो फेजों के मध्य नापी गई वोल्टेज इनटू लाइन करंट इनटू cos पर। अब इसको प्रैक्टिकली सिस्टम सर्किट डायग्राम के द्वारा इसकी रीडिंग नोट करते हैं। तो सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है, तो इसके ऊपर वाले सबसे पहले ये अपना स्टार कनेक्टेड है, स्टार कनेक्टेड पूरा सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले इसकी पावर सप्लाई को ऑन करेंगे, तो वहां से एक इंडस्ट्रियल सॉकेट एंड पावर है, तो सप्लाई ऑन कर बेटा। अब वहां से सप्लाई इंडस्ट्रियल सप्लाई हमने ऑन कर ली, कपलर के द्वारा यहां तक एमसीपी तक सप्लाई आ गई, सप्लाई को ऑन कर, ये सप्लाई को ऑन कर दी। अब दोनों वाट मीटर को हमने ऑन कर दिया। वाट 0.33 एम्पीयर की करंट आ रही है, 100 वोल्ट है, क्योंकि गुणक के हिसाब है 100 इनटू 4 यानी 400 वोल्ट, क्योंकि एनालॉग प्रकार का है। 0.072 वाट मीटर फर्स्ट की रीडिंग, वाट मीटर सेकंड की रीडिंग कितनी है, 1.455। ये आपको डिजिटल मल्टीमीटर के द्वारा भी रीडिंग लेनी है। तो मैंने भी दो फेजों के मध्य यदि रीडिंग आपके दो फेजों के मध्य वोल्टेज दिखा रहा है, डिजिटल मल्टीमीटर, डिजिटल मल्टीमीटर के अंदर कितनी आ रही है, 447 यानी 3 फेज के अंदर दो फेज आ रही है, 257 वोल्ट आपकी सिंगल पावर √3 W1 माइनस W2 बटा W1 प्लस W2 tan थीटा के द्वारा आगे cos पाई में बदल दो। cos पाई निकालना है, तो cos पाई की रीडिंग निकालो। cos पाई बराबर W1 माइनस W2 बटा
अंडर रूट में W1 प्लस W2 की स्क्वायर प्लस 3 W1 प्लस W2 की स्क्वायर। इसी प्रकार से टोटल शक्ति निकालनी है तो टोटल पावर बराबर पावर 1 प्लस पावर 2 के द्वारा इसकी शक्ति को मेजर कर सकते हो। संतुलित लोड है तो 1 वाटमीटर को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, संतुलित आ जाएगी। और संतुलित या असंतुलित दोनों है अपने लिए, तो 2 वाटमीटर का उपयोग किया जाता है। और 3 वाटमीटर के द्वारा भी हम शक्ति को मेजर कर सकते हैं। 3 वाटमीटर के अंदर अपने को क्या चीज चाहिए, 3 तो एम्पीयर मीटर चाहिए, 3 वोल्ट मीटर चाहिए, 3 पावर फैक्टर मीटर चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, जहां 2 से काम हो रहा है एक एक बंदा इसकी गणना, इसके कनेक्शन अपने हाथों से रीडिंग ले, नोट करें। ठीक है।